students, welcome to our channel. Today we will discuss a very interesting and important topic, that is prefixes and suffixes. I hope that you have enjoyed the previous video of compound words. So let us discuss prefixes and suffixes. Prefixes comes before the word and suffixes comes after the word, at the end of the word. There are some stem root words जिनके साथ हम लोग प्रेफिक्सेस लगाते हैं या सफिक्सेस लगाते हैं। प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस का अपना एक मीनिंग होता है। प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस लगाने से शब्द का मीनिंग, अर्थ बदल जाता है। कहीं कहीं वो शब्द जो है उसका अपोजिट भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिस्पॉन्स शब्द है, रिस्पॉन्स स्टेम वर्ड है, रूट वर्ड है रिस्पॉन्स। उसको अगर हम प्रेफिक्स इर लगाते हैं तो इर रिस्पॉन्स हो जाता है, और उसको सफिक्स अगर लगाते हैं IBLE इबल, तो ये पूरा जो वर्ड है, शब्द जो है वो बनेगा इररिस्पॉन्सिबल। इसी प्रकार से लीड शब्द को अगर हम मिस लगाते हैं, मिस प्रेफिक्स लगाते हैं, मिसलीड, और इसके साथ अगर सफिक्स भी जोड़ देंगे ING, तो ये बन जाएगा मिसलीडिंग। आगे स्टेम वर्ड है, इसके साथ मेंट जो है सफिक्स लगाएंगे तो आर्गुमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से अननोइंग, नो जो है स्टेम वर्ड है, रूट वर्ड है, और यहाँ पर हम अन जो है प्रेफिक्स लगाया है और ING लगाते हैं तो ये बनता है अननोइंग। एक और वर्ड है इरेगुलर, प्रेफिक्स लगाएंगे इरेगुलर, और अगर हम सफिक्स भी लगाते हैं तो ly irregularly. So students, you have seen that these words are made with the help of prefixes and suffixes, and I hope that it would develop your vocabulary. Let us see. There are only two prefixes of English origin that are still applied freely to new words, that are miss and un. दो प्रेफिक्सेस हैं जो कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं इंग्लिश के अंदर, एक मिस और एक अन। मिस का जो मीनिंग है वो बैड है, बैड, नेगेटिव। वो एडजेक्टिव में आता है, जैसे मिसलीड, मिसडीड, मिसस्पेल्ड, मिसजज, मिसबिहेवियर, मिसयूज, मिसअंडरस्टैंडिंग। अन, एक प्रेफिक्स है अन। अन का जो मीनिंग है वो नेगेटिव है, नेगेटिव फोर्स को दर्शाता है, जैसे अनकाइंड, अनट्रू, अनहोली। अन का प्रयोग हम रिवर्स एक्शन के लिए भी करते हैं, अनटाई, अनडू, अनफोल्ड। इसके अलावा इंग्लिश में बहुत सारे प्रेफिक्सेस हैं जो कि शब्दों को बनाने के लिए, शब्दों की वोकैबुलरी और शब्दों के मीनिंग्स को बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर, FORE, फोर का मतलब होता है बिफोर, जैसे फोरकास्ट मीन्स इन, इनकम, इनलैंड, इनले। टू का अर्थ होता है दिस, टुडे, टुनाइट, टुमारो। अंडर का अर्थ है बिलो या बीनीथ, अंडर शेल, अंडर चार्ज, अंडरगो, अंडरग्राउंड। विद भी प्रेफिक्स है जो जिसका अर्थ हम अगेंस्ट या बैक से लगाते हैं, जैसे विदड्रॉ। ओवर का अर्थ है अबव या बियॉन्ड, जैसे ओवरचार्ज, ओवरफ्लो, ओवरडोज। इसके अलावा कुछ और प्रेफिक्सेस भी हैं जो लैटिन और ग्रीक से इंग्लिश में आए हैं, जैसे एब, एब्यूज, एब्स्ट्रैक्ट। एब का अर्थ होता है अवे फ्रॉम। नॉन जो नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, नॉन सेंस, नॉन वर्बल। पोस्ट जो आफ्टर के लिए प्रयोग किया जाता है, पोस्ट डेट, पोस्टपोन, पोस्ट स्क्रिप्ट। प्री जो बिफोर के लिए प्रयोग करते हैं, जो प्रीफिक्स, प्रीवेंट, प्रीडिक्ट। री जो है बैक, अगेन, बैक के लिए या अगेन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे रिक्लेम, रिफंड, रिन्यू, रिटर्न। सेमी एक प्रीफिक्स है जो हाफ के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे सेमी सर्कल, सेमी कोलन। सब एक और प्रेफिक्स देखिए, ये अंडर के लिए प्रयोग करते हैं, सबड्यू, सबऑर्डिनेट, सब सेंटर। सुपर एक और प्रेफिक्स देखिए, अबव।
के लिए प्रयोग किया जाता है, सुपर फाइन, सुपरफ्लस एटसेट्रा। ग्रीक प्रेफिक्सेस आल्सो ऑटो, ऑटो जो है सेल्फ के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे ऑटोक्रेट, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी। डाया, डाया का अर्थ होता है थ्रू, बीच बीच में से, थ्रू या डायमीटर है, डायगोनल है। होमो, होमो का अर्थ है लाइक, जैसे होमोनिम, होमोजेनस। मोनो का अर्थ एक और देखिए प्रेफिक्स मोनो, जिसका मीनिंग है अलोन, सिंगल। मोनोपोली, मोनोप्लेन, मोनो एक्टिंग। These are some prefixes which are used in English language. Students, I think you have understood the prefixes. Let us see how can we use suffixes in the words, in the end of the words. Suffix, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, suffixes हमेशा शब्द के एंड में आते हैं, रूट वर्ड के एंड में लगाते हैं और उसका अर्थ उससे बदल जाता है। इंग्लिश में कुछ सफिक्सेस इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। नाउन्स में कैसे कैसे सफिक्स यूज होंगे? सबसे पहले डिनोट, डिनोटिंग एजेंट और डूअर, डूअर को या एजेंट को डिनोट करने के लिए, जैसे ई आर, ए आर, ओ आर, वाई ई आर लगाते हैं। जैसे पेंटर है, पेंटर, पेंट के साथ ई आर लगाए, पेंटर। बैग, बैगिंग करने वाले को बैगर, लॉ को जानने वाला लॉयर। दूसरे सफिक्सेस हैं जो डिनोट करते हैं स्टेट को या एक्शन को या कंडीशन को या बीइंग, जैसे डम, फ्रीडम, विजडम। हुड, मैनहुड, चाइल्डहुड, गॉडहुड या हेड। नेस, नेस एक सफिक्स है। काइंडनेस, डार्कनेस, स्वीटनेस। शिप, lordship, lordship, friendship, hardship. Some suffixes are used to make diminutives. For example, en, n, n का मतलब होता है made of, जैसे maiden, chicken, kitten, link, duckling, darling, weakling. Some suffixes are of adjectives. For example, ed, ed, ed means, ed suffix का अर्थ है having, gifted, talented, learned. en, en का मीनिंग है made of, जैसे gold का golden, wood का wooden, wool का woolen. full है full of, fruitful, hopeful, joyful. less, less means free from या without, जैसे fearless, shameless, hopeless. Some, some is a suffix. It is used to show the quality of something, gladsome, quarrelsome. A number of suffixes are used to change the meaning of words. Some suffixes are used with the verbs as en, weaken, strengthen, gladden. Suffixes are used with verbs. For example, en, weaken, strengthen, gladden, to form the transitive verbs. Another is er. It makes intensive, chatter, glitter, glimmer, flutter. Some suffixes are used with adverbs. For example, ly, lee, boldly, wisely. Lee means like. Ward means turning to, homeward, backward, upward. Next is suffixes wise, likewise, otherwise. Some suffixes are from Latin language. These are age, 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 leakage, marriage, bondage. Ance, 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 abundance, brilliance, assistance. cy, fancy, lunacy, accuracy. on, this is also a suffix. Action, opinion, union. ment, meant, this is a Latin suffix. Punishment, judgment, improvement. So students, we have seen a number of suffixes and prefixes
used with words, and we have seen that to add prefixes and suffixes we can make changes in the stem words or root words. प्रेफिक्स और सफिक्स लगाने से शब्दों के मीनिंग बदल जाते हैं। सफिक्सेस और प्रेफिक्सेस के अपने मीनिंग होते हैं और उनको मिलाने से, उनको लगाने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। So students, this is all about suffixes and prefixes.